अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और ये सोच रहे हो कि आपका जो मैथ्स और साइंस में मार्क्स कम आ गया था वो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम देके इंप्रूव कर लोगे, तो मुबारक हो, आप बहुत ही बड़े ट्रैप में फंस चुके हो। तो इस पे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस कर रखे हैं जिसमें मैंने बताया है कि इससे सिर्फ सीबीएसई को पैसे का फायदा होगा, बाकी आपका इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। फिर भी बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा तो पैसा है ना, सीबीएसई को दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे तो मेरा ही फायदा होगा ना, मेरा जो मैथ्स या फिर साइंस में मार्क्स कम हुआ था वो सेकंड बोर्ड एग्जाम देख के इंप्रूव हो जाएगा। और इसीलिए तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन को इंप्रूवमेंट एग्जाम बोला गया है। तो देखो, दूर से देखने में, सोचने में और सपना देखने में काफी सही लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब इन रियलिटी देखते हैं ना तब समझ में आता है कि जितना हम लोग लाभदायक समझ रहे थे उतना ही हानिकारक निकल जाएगा। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर आपके एकेडमिक लाइफ में इंपैक्ट डालने वाला है। तो जैसा कि कुछ बच्चों ने बोला कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, एटलीस्ट मेरा भला हो जाएगा इससे, तो पैसा को हम लोग अभी के लिए साइड करते हैं। आज का जो ये वीडियो है ना, इसमें टोटली हम लोग बात करेंगे आपके एकेडमिक सेशन के लिए कि क्या आपके लिए सही में ये बेनिफिशियल है, क्या आपको आगे हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा। तो देखो, इस चीज को अच्छे से समझते हैं मेरे खुद के एकेडमिक लाइफ का एग्जाम्पल लेके। देखो, मेरा पूरा कहानी है नीट का। मेरा फिक्स था कि क्लास 10 के बाद मैं कोटा जाऊंगा और नीट का प्रिपरेशन करूंगा पीसीबी लेके। तो जरूरी नहीं है कि आप भी नीट ले रहे हो तभी इस वीडियो को देखोगे। अगर आप जेईई का प्रिपरेशन करने वाले हो या फिर नॉर्मली 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम या फिर कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम भी ले रहे हो, तभी आप इजिली मेरे से रिलेट कर पाओगे। तो ये बात है 15 अप्रैल का। 15 अप्रैल को मैं घर से निकलता हूँ कोटा के लिए, 16 अप्रैल को मैं कोटा पहुंचता हूँ, फिर 16 अप्रैल को ही मैं अपना एडमिशन करवा लेता हूँ एक अच्छे इंस्टीट्यूट में। उस दिन मेरा ओरिएंटेशन चलता है, फिर 17 अप्रैल से मेरा क्लास स्टार्ट हो जाता है, क्लास 11 का, ठीक है। और मेरा जो क्लास स्टार्ट हुआ था 17 अप्रैल से वो कंटिन्यूअसली चला था 28 दिसंबर तक। ये तो हो गया पूरा मेरा कहानी। अब इसमें समझते हैं आपके कहानी के साथ। तो आप क्योंकि एक्साइटेड हो अपना मार्क्स इंक्रीज करने के लिए कि हाँ, मैथ्स में अगर मैं 70 मार्क्स आया है तो मैं अभी और अच्छे से पढ़ूंगा और 20 मार्क्स एक्स्ट्रा इंप्रूव करूंगा अपने मैथ्स में, यानी कि 90 नंबर लेके आऊंगा, ठीक है। ऐसा सबका थिंकिंग होगा अभी। तो देखो, सीबीएसई की साइड से जो सेकंड बोर्ड एग्जाम का डेट शीट आया है ना, वो 15 मई से 1 जून का है, ठीक है। आपको पता होगा ये बात। और ऐसा तो है नहीं कि आप मैथ्स एग्जाम में ऐसे ही मुंह उठा के जाके बैठ जाओगे, उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर इंप्रूवमेंट कब होगा, जब आप पढ़ाई करोगे। और ऐसा तो है नहीं कि सीबीएसई उस टाइम बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे रहा होगा। उस टाइम तो सीबीएसई और प्रिपेयर रहेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि अभी आपने बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रखा है। अभी आपका मार्च आपके हाथ में है, अप्रैल हाथ में है, आधा मई भी आपके हाथ में रहेगा, यानी कि आपके पास अभी 2.5 महीना हाथ में रहेगा, 2.5 मंथ्स आपके हाथ में है। और सीबीएसई को ये बात पता रहेगा, तो अभी जो उस टाइम पे क्वेश्चन बनाएगा ना सीबीएसई, वो और टफ रहेगा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज याद रखना कि मेरा जो क्लास स्टार्ट हुआ था या फिर जनरली जो क्लासेस स्टार्ट होते हैं वो 15, 16, 17 अप्रैल से, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इतना आगे जाता नहीं है, फिर भी मैक्सिमम 15, 16, 17 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप ऑफिशियली क्लास 11 में चले गए होंगे, भले आप क्लास 11 का साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ रहे हो, आर्ट्स कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो या फिर आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क यहाँ पे इससे पड़ता है कि आप 11 क्लास में जाने के बाद भी क्लास 10 का ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसमें। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कमेंट में आगे कि भैया मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं इजिली सब कुछ कर लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए ये सबका। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी आप क्लास 10 में हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भैया दीदी होते नहीं घर में या फिर कोई अच्छे से समझाने वाला होता नहीं है। तो आप सोचते हो ना कि क्लास 10 से 11 में जब आप जाओगे तो 11 का सिलेबस जो है इतना रहता है, ठीक है, ऐसा आपका थिंकिंग रहता है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूं, क्योंकि मैं कोटा जाके पढ़ा हुआ हूँ ऑलरेडी, मैंने क्लास 11 पढ़ रखा है। तो इन रियलिटी क्लास 11 पता है कैसा होता है। मैं जेईई नीट का भी बात नहीं कर रहा हूँ, उसका सिलेबस आप हटाओ, सिर्फ क्लास 11 का सिलेबस का बात कर ले तो आप सोचते हो कि इतना है, बट वो इन रियलिटी इतना रहता है, आपसे जस्ट 4 गुना ज्यादा। अच्छा, इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है भरोसा ना हो। तो देखो, क्लास 10 का जो साइंस का बुक है उसमें टोटल जो चैप्टर्स होते हैं वो 13 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, 13 चैप्टर्स होते हैं टोटल, ठीक है। लेकिन जब आप क्लास 11 का बायोलॉजी पीसीबी लो, क्योंकि मैं पीसीबी लिया हूं तो मुझे पीसीबी का आइडिया है, तो अगर आप बायोलॉजी लेते हो ना क्लास 11 में, तो सिर्फ बायोलॉजी में आपको 19 चैप्टर पढ़ना होगा। सिर्फ बायोलॉजी में, मैं केमिस्ट्री फिजिक्स का तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बायोलॉजी में आपको 19 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कहाँ 10वीं में आपका पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के भी 13 चैप्टर बन रहा था, और 11 में आपका सिर्फ बायोलॉजी लेके ही 19 चैप्टर बन रहा होता है। और ये सभी चैप्टर्स ऐसा नहीं है कि दूसरे बुक्स में है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। फिजिक्स में 2-2 किताब है, केमिस्ट्री में भी 2 किताब है। 10वीं क्लास तक अगर आप अपने स्कूल का 1-2 दिन क्लास अटेंड नहीं भी करते थे तब भी चल जाता था कि हाँ चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन क्लास छूटा है, क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर क्लास 11 में कोई भी एक सिंगल क्लास भी मिस करते हो तो खेल खत्म हो जाएगा आपका, सीधा बात। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आपको थोड़ा सा अप डाउन बता रहा हूं, तो आप जाके सिलेबस चेक करना, क्लास 11 का रोटेशनल देखना, सर्कुलर देखना, मैकेनिक्स देख लेना, फिजिक्स का ये सब है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी देख लेना आप, अगर आपको लगता है कि नहीं क्लास 11 का प्रिपरेशन आप छोड़ सकते हो इसके लिए, तो आप बेझिझक एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी सेकंड बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे बैठ सकते हो ये सोच के कि पहले टफ क्वेश्चन पेपर आया था तो अभी कैसा पेपर आता है, ये देखने के लिए आप बैठ सकते हो। बाकी और मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ फायदा होगा इसमें, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस इजी बन नहीं रहे होंगे, आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा। अब आप 2-3 महीना प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो तो फिर जा सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसे अवॉइड करना, मेरा सजेशन ये रहेगा आपके लिए। तो ये तो बेसिकली मेरा सजेशन था आपके लिए, लेकिन इसमें आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हो इस बारे में, बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। और क्लास 11 में आप कौन सा स्ट्रीम लेने वाले हो वो भी कमेंट करके बताना मुझे। बाकी जैसे आज का आपने ये वीडियो देखा, ऐसा ही वीडियो मैंने पहले भी एक बनाया था जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि सीबीएसई जो ये कर रहा है ना, ये सिर्फ पैसा उनको मिलेगा और इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये सब चीजें ना बोलना इतना ईजी नहीं होता है, वो भी पब्लिकली। यूट्यूब पे आपको कोई एक सिंगल क्रिएटर नहीं दिखेगा जो आपको एकदम क्लियरली बता रहा हो कि सीबीएसई ऐसा कर रहा है तो इससे किसका फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, स्ट्राइक दे सकता है सीबीएसई, हो सकता है वीडियो उड़ा दे। तो इसमें आप मुझे ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हो, बस इस वीडियो को भी आप लाइक कर देना, साथ में हाइप करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।